खेसारी लाल यादव है, मेहनत के दम पर जाना जाता है और मेहनत करते हैं खेसारी लाल यादव। तो आप सोच सकते हैं जब वो लोकसभा जाएंगे तो अपने मेहनत करते हुए भोजपुरी में भी बड़े बड़े गाने लेकर आएंगे और अपने काम को बड़ा प्यार करते हैं तो लोकसभा में भी अपने जनता के लिए भी प्यार और लोकसभा में भी अपने प्यार दिखाएंगे। 3 तारीख को कहीं ना कहीं आप क्लियर पिक्चर भी देखे होंगे जब तेजस्वी यादव के साथ जनसभा MLC फ्लैट में कर रहे थे। ये तमाम वो RJD के बड़े नेताओं के में भी कई भोजपुरी गायक हैं जो बड़े बड़े मतलब जगह पे हैं पॉलिटिक्स में। उनके पूर्व के कई सीनियर साथी भी लोकसभा में बैठते हैं तो ये भी लोकसभा में जाएंगे तो उसी अंदाज में जैसे पुराने अंदाज में अपने बातों को अपने दर्शकों को कहते हुए नजर आते हैं तो उसी तरह खेसारी लाल यादव भी कहते हुए नजर आएंगे। कहीं बोला जाता है कि बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, आपने देखा होगा हिंदी भोजपुरी तमाम ऐसे कलाकारों को देखा होगा कि वो जाकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर पॉलिटिक्स लीडर के साथ में करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जो है अपने माता पिता और जो गरीब गुरबे लोग हैं उनके बीच जाकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पापा पिता है लालू प्रसाद यादव और मेरे भाई हैं तेजस्वी यादव। तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं लगता है कि लालू फैमिली से और राजद से इतना प्रेम तो महाराजगंज उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज आपने देखा होगा कि 38 साल के हो गए खेसारी लाल यादव। उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे पटना में। इन तमाम बिंदु पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी गजेंद्र यादव। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है और सबसे पहले भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को जन्मदिन के हार्दिक बधाई। और आज वो 38 साल की हुई हैं और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। क्या लगता है जो उनका सिंगिंग का जो सफ़र रहा है कहाँ से शुरुआत हुआ और इतना जल्दी इतना कम समय में जो लिट्टी चोखा व्यक्ति बेचता था वो पूरा इंडिया का चहेता बन गया है। देखिए खेसारी लाल यादव अपने मेहनत के दम पर चहेता बने हैं। आपको खेसारी लाल यादव कई स्टेज शो करते हैं तो आपको याद होगा वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में एक जगह का नाम ओखला का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो लिट्टी चोखा बेचा करता था और आज आप लोगों ने मुझे स्टार बना दिया। तो खेसारी लाल यादव अपने मेहनत के दम पर स्टार है और संघर्ष भरी कहानी है। आपको याद होगा कि गाना गाया था सानिया मिर्जा पर, हिंदुस्तान में कितना कुंवार क्रिकेटर। उसके बाद में उनकी संघर्ष की कहानी जेल तक गई थी और जेल के बाद में जब छूटे थे तब उनका स्टारडम का जो परेड था वो भी नहीं भूलते। जो आज तक खेसारी लाल के आसपास में लोग देखेंगे ना तो वो लोग नज़र आएंगे जो उस दिन संघर्ष कर रहे थे, जो पहले गाने में जो राइटर थे और वो आज राइटर आएंगे। पवन बाबा और कृष्णा बेदर्जी जी का आप नाम देखे होंगे और सुने होंगे। तो कई बड़े स्टेज शो पर कृष्णा बेदर्जी और पवन बाबा का वो पैर छूते नजर आते हैं तब भी भोजपुरी में बवाल मच जाता है। वही खेसारी लाल यादव है कि जिनके एक आह्वान पर एक आंसू पर पूरा बिहार बंद हो जाता है। वही खेसारी लाल यादव और ट्रेंडिंग स्टार है। बोला जाता है कि जो अब से सोनिया मिर्जा पे नथुनिया जो गाना गाए थे उसी समय से जब जेल गए और जेल से जब बाहर निकलते हैं तब जाकर के भारत के जो चहेते हैं भोजपुरी के सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार कह सकते हैं वो बने हैं। क्या लगता है ये बात सत्य है? देखिए ये तो बात हम लोगों ने बहुत करीब से देखी, हम लोग बहुत करीब से सुने हैं। उनके चाहने वाले कई हमारे मित्र हैं, कई हमारे साथ हैं, कई लोग हमारे से बातचीत करते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है। तो ये सही बात है कि जब उन्होंने गाना गाया था हिंदुस्तान में सोनिया मिर्जा से मतलब कई कुंवार क्रिकेटर वाला जो गाना था उसके बाद में FIR हुआ था और जेल गए थे। उसके बाद में उनकी जो संघर्ष की स्पीड थी ना वो अपने कई इंटरव्यू में कहे कि वो स्पीड को मैंने दुगना कर दिया। और उनका कंपटीटर 10 घंटा मेहनत करता है ना तो वो खेसारी लाल यादव है कि 12 घंटा मेहनत करके अपने कंपटीटर से आगे निकलते हैं। उसको जवाब नहीं देते, वो मेहनत के दम पर जवाब देते हैं। वो खेसारी लाल यादव है। अच्छा, खेसारी लाल यादव की वजह से भोजपुरी का जो सफ़र रहा है, भोजपुरी की जो पहले लोग बोलता था तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में उनको वैल्यू नहीं दिया जाता था और ऐसा अनाप शनाप बोला जाता था। क्या लगता है जिस तरह से खेसारी लाल यादव भोजपुरी गाना में आकर के भोजपुरी को कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे लेके गए हैं तो उसके पीछे का वजह क्या है? देखिए भोजपुरी को अच्छे लेवल पर ले जाने में एक खेसारी लाल यादव का ही अहम योगदान नहीं है, कई भोजपुरी के बड़े स्टारों का अहम योगदान है कि जो इस लेवल पर ले जाकर और भोजपुरी को बड़ा इंडस्ट्रीज बनाए, बड़ा उद्योग बनाए, बड़े पैसे वाला जो कभी भोजपुरी लोग साउथ में नहीं सुनता था, आज भोजपुरी गीत साउथ में बजते हैं, विदेशों में भी भोजपुरी के कई गाने बजते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो हिंदी फिल्म में भी भोजपुरी के कई गाने जो लिए जाते हैं और कई स्टार के गाने लिए गए हैं और देखे होंगे सुने होंगे, बजता है। तो भोजपुरी एक बड़ा इंडस्ट्रीज है और खेसारी लाल यादव करने में विश्वास रखता है बंदा, कहने में विश्वास नहीं रखता।
अब बोला जाता है कि जब भी लोग ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं तो अपने पत्नी को या फिर अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि कितना आदमी ने पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या लगता है खेसारी लाल यादव अभी तक अपने परिवार को एक साथ लेके चले हैं, यहाँ तक कि अपने जो उनके सर्कल में जो लोग रहने वाले हैं उनको भी एक साथ अपने गठजोड़ में रखे हैं? इसके पीछे का वजह? देखिए, इसके पीछे का वजह है उनका प्यार और उनको गरीबी का एहसास कि हम गरीब थे तो हमें सहायता कौन किया, हम गरीब थे तो हमारे साथ कौन खड़ा किया था, हम संघर्ष कर रहे थे तो हमारे साथ लड़ कौन रहा था, हम संघर्ष कर रहे थे तो हमारे साथ चल कौन रहा था, हम संघर्ष कर रहे थे उस दिन भूखे कौन सो रहा था। उसी का नतीजा है ना कि खेसारी लाल यादव वो संघर्ष के साथियों को, वो गरीबी के साथियों को भी आज लेकर चले हैं। और रहा बात परिवार का, तो परिवार से बड़ा बल कोई नहीं होता और पत्नी से बड़ा धन कोई नहीं होता। वो खेसारी लाल यादव अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा और सहयोगियों के साथ वो रहने में खुश रहते हैं। कभी देखिएगा उनकी टीम में अनबन या वो टीम में अनबन भी होता है ना, तो खेसारी लाल यादव बैठ के और सुलझा लेते हैं सारे बातों को कि भाई हम सब खुश हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केट में बोला जा रहा है लोगों के द्वारा कि अब खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे, क्या लगता है कि सही में पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले हैं खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव हैं और वो मैंने कई बातों में कहा ना कि खेसारी यादव करने में विश्वास रखते हैं, कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। खेसारी लाल यादव यार, लोकसभा तो कई बार से उनकी चर्चा आई और आपने 3 तारीख को कहीं ना कहीं आप क्लियर पिक्चर भी देखे होंगे जब तेजस्वी यादव के साथ जनसभा एमएलसी फ्लैट में कर रहे थे, या तमाम वो आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव मिल रहे थे। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि मेरे पापा पिता हैं लालू प्रसाद यादव और मेरे भाई हैं तेजस्वी यादव। तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं लगता है कि लालू फैमिली से और राजद से इतना प्रेम, तो महाराजगंज उनके लिए कौन सी बड़ी बात है यार। वो एक स्टार है, हो सकता है 2024 का महाराजगंज से वो चुनाव लड़े और अंदर अंदर उनकी टीम जो कैंपेनिंग है, उनकी टीम की कैंपेनिंग देखेंगे तो आसपास में महाराजगंज जरूर नजर आता है। आप देखेंगे तो उनके आसपास में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं महाराजगंज में एक्टिव नजर आता है। खेसारी यादव कभी भी उनकी बातें लीक नहीं होती है और सूत्र जरूर बता रहे हैं, उनके सहयोगी जरूर बता रहे हैं। हो सकता है, मगर कंफर्मेशन किसी ने कंफर्म नहीं किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मगर कंफर्म है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से पूर्व प्रत्याशियों की नाराजगी देखिए या वर्तमान प्रत्याशियों से नाराजगी देखिए, सहयोगी दलों की नाराजगी देखिए, तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव क्या संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से। जो उनके सिंगिंग के तौर पे छवि था, क्या लगता है पॉलिटिक्स में जब एंट्री मारेंगे लोकसभा में, वो क्या छवि रह पाएगा, उनका बच पाएगा? देखिए, बिल्कुल, आप पूर्व में भी कई भोजपुरी गायक हैं जो बड़े बड़े मतलब जगह पे हैं पॉलिटिक्स में। उनके पूर्व के कई सीनियर साथी भी लोकसभा में बैठते हैं, तो ये भी लोकसभा में जाएंगे तो उसी अंदाज में, जैसे पुराने अंदाज में अपने बातों को अपने दर्शकों को कहते हुए नजर आते हैं, तो उसी तरह खेसारी लाल यादव भी कहते हुए नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव है, मेहनत के दम पर जाना जाता है और मेहनत करते हैं खेसारी लाल यादव। तो आप सोच सकते हैं जब वो लोकसभा जाएंगे तो अपने मेहनत करते हुए भोजपुरी में भी बड़े बड़े गाने लेकर आएंगे और अपने काम को बड़ा प्यार करते हैं, तो लोकसभा में भी अपने जनता के लिए भी प्यार और लोकसभा में भी अपने प्यार दिखाएंगे। और भोजपुरी में तो ये चीज़ है, वहाँ पर तो प्यार दिखाना ही दिखाना है सिर्फ। क्या लगता है दोनों तरफ मैनेज कर पाएंगे? एक तरफ इधर लोकसभा के जो जहाँ से कैंडिडेट होंगे, बोला जा रहा है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ के कैंडिडेट होंगे, वही दूसरी तरफ सिंगिंग जो क्षेत्र है उनका, तो एक तरफ तो लोकसभा में जाएंगे, दूसरी तरफ अपने क्षेत्र में भ्रमण कैसे करेंगे, और तीसरी तरफ कि वो अपना जो सिंगिंग क्षेत्र है, जो उनका फेवरेट क्षेत्र है, वो कैसे छोड़ पाएंगे? अच्छा, जो लड़का मेहनत करता है, लिट्टी चोखा बेचता है, वो मेहनत करके स्टार बन जाता है। जब अपने मेहनत के दम पर अपना पहचान बना लेता है, अपने मेहनत के दम पर ट्रेंडिंग स्टार कहला जाता है, मेहनत के दम पर सुपरस्टार कहला जाता है, तो मेहनत के दम पर भी वो अपना सारा काम कर लेगा। मेहनत है, वो कहता है ना कि मैं 12 घंटा 18 घंटा में काम करता हूँ, तो और 2-4 घंटा काम कर लेगा तो वो पॉलिटिक्स भी संभाल लेगा, भोजपुरी के वो तमाम अपने स्टारडम को भी संभाल लेगा। और सबसे बड़ा तो धन है, उनके माता पिता जो है, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो खेसारी लाल यादव है, अपने मेहनत के दम पर सब कुछ कर सकता है। तो आपने देखा किस तरह से आज उनका 38वां जन्मदिन है, वही दूसरी तरफ पटना के तमाम शहरों पे अपने बैनर पोस्टर देखा होगा कि उनके जो बर्थडे है आज, उनके बर्थडे के तौर पे पोस्टर लगाया गया है। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, आपने देखा होगा हिंदी भोजपुरी तमाम ऐसे कलाकारों को देखा होगा कि वो जाकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर पॉलिटिक्स लीडर के साथ में करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जो है अपने माता पिता और जो गरीब गुरबे लोग हैं उनके बीच जाकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार में और भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग करने का प्रयास कर रहे हैं।
बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं विदेश में नहीं और अन्य राज्य में नहीं, वो पटना के शहर में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो भी गरीब बच्चों के बीच में भी जाएंगे और उनके जो चाहने वाले समांतर उनके साथी हैं वो छोटे बड़े कलाकारों के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़े बात है उनके माता पिता जब रहेंगे तो वो खुशी नज़र आता है। तो इन तमाम बिंदु पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।